आसानी से परसेंटेज निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ 12/7 दिया, इसका परसेंटेज निकालना है, कितना निकलेगा। जैसे अगर किया जाए, इसे आप देखिए, अगर ऐसे कर रहे हैं 12/7 और गुणे में 100 करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा, और फिर 7 इसमें भाग देंगे, एक बार में भाग जाएगा, तो 7 का नाम 7 होगा। और फिर ऐसे करेंगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और दूसरा तरीका इसमें ये लगा सकते हैं, जैसे हम इसे 14 और -2 और 7 लिख सकते हैं, और इसे हम आसानी से ऐसे भी लिख सकते हैं 14/7 और 2/7। और ये हो गया आपका 2 से काटे 200% हो जाएगा। और ये 2/7, जैसे हमने पढ़ा है वहाँ कि 1/7 होता है, गुणे में अगर करें तो ये होता है 14 सही 2/7%। जैसे देखिए इसे काटे हैं तो ये 200% हो जाएगा। और ये जैसे 1/7 होता है 14 सही 2/7, तो ऐसे 2/7 हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 28 सही 4/7%। तो इसे हम इतना घटा देंगे, 28 सही 4/7% घटा देंगे, और हमारा यहाँ आसानी से परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे हमें घटाना 28 तो हम 29 घटाएंगे, एक ज़्यादा, ताकि आसानी से घट जाए। 200 में से 29 घटाया जाएगा तो देखिए कितना आएगा, बताइए। 200 में से 29 सीधे 10 में से 171, और यहाँ 171 हुआ। और देखिए 7 में से यहाँ 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और ये 7। 35/6 का परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे, 35 को हम 36 लिख लेंगे और -1 और -6, तो ये हो जाएगा सीधे आपका 600%। और 1/6 को हम लिख लेंगे, 1/6 आपको पता होगा कितना परसेंट होता है, 600%। और 1/6 निकाला गया है, जैसे 1/6 × 100, तो 16 के 96 बचा 4 और 6 2/3, तो ये आएगा आपका सीधा 16 सही 2/3%। और फिर जैसे यहाँ घटाए हैं, जैसे 600 है तो 600 में 16 ना घटा के हम 17 घटाएंगे, तो 600 में 17 घटाएंगे तो 583 होगा बचेगा। और साथ में आपका ये 3 है, 3 को इसमें से भी घटा लेंगे तो 1 बचेगा, तो ये इतना परसेंट आपका सीधे आ जाएगा। वैसे 37 का इसका निकालना है तो करेंगे क्या, तो इसे भी आप ऐसे लिख सकते हैं 32 + 5 और बटे में 8, तो इसे काटेंगे तो ये आएगा 4 का मतलब 400%, और ये आपका हो जाएगा 5/8। जैसे आपको पता है 1/8 होता है आपका, करेंगे तो 12.5% आता है, या 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% आएगा। और इसमें आपको निकालना है 5 का मतलब 5/8, तो 5 से गुणा करेंगे तो ये 12×5 = 60 हो जाएगा, और ये 5 और ये 2, यहाँ देखिए 2 बार और हो जाएगा, तो 62 सही 1/2%, 62.5% हो जाएगा। तो इसमें 62.5% और जुट जाएगा, तो 400% और प्लस 62.5% और जुट जाएगा, तो 462 सही 1/2% आपका हो जाएगा। और ऐसे ही आगे भी लगाएंगे, जैसे ये दिया तो इसे हम 60 + 1 लिख लेंगे, और ये 15, तो देखेंगे इसे जब करेंगे तो ये 15 × 60 होगा। जैसे
ऐसे पार्ट में कर लिया जाएगा। तो देखिए 4 बार में कटेगा तो 400% हो जाएगा। और ऐसे ये क्या होगा 1/15, तो हम निकाल सकते हैं आसानी से गुणे में 100 करके। 3 5 से काटेंगे 3 बार में, ये 20/3 आ गया। 20/3 का मतलब 3 छक्का 18 सही 2/3%। 6 सही 2/3% लिख लेंगे इसे सीधे। तो ये आपको हो जाएगा 406 सही 2/3%। और ऐसे ही इसका निकालेंगे तो 85 प्लस में 1 और ये बटे में 17। तो ये जाएगा 50, 5 बार में जाएगा सीधे, तो 500 लिख देंगे और 1/17। तो 1/17 का फिर ऐसे निकाल लेंगे, 5 बार में जाएगा और यहाँ 15 बच जाएगा, 17 × 85 और ये इतना % आ जाएगा। तो सीधे इसे हम लिख सकते हैं 505 सही 15/17%। वैसे इसे भी लिख लेंगे 38 - 1 और 22 में 19। अब इसे करेंगे तो ये होगा आपका 200% और -1/90। तो इसे 1/19 को करेंगे तो 5 बार में जाएगा। 1/19 को अगर किया जाए तो 5 सही 5/19% होता है। तो लिख लेंगे 200% और -5 सही 5/19%। अब हमें 5 घटाना है, लेकिन घटाएंगे 6, तो यहाँ से बचेगा 194। और देखिए 19 में से 5 भी घटाएंगे तो कितना बचेगा 19 14 बस 194 सही 14/9%। इस तरीके से हम आसानी से परसेंटेज को निकाल सकते हैं। और आइए अब इस पे कुछ सवाल देखा जाए। तो सवाल किस टाइप के हैं तो आइए देखा जाए। पहला सवाल जैसे ये दिया है, पहला सवाल परसेंटेज पे दिया है क्या 25% का 25% कितना होगा, तो बताना है कितना होगा। जैसे परसेंटेज का मतलब बताया भी गया कि 1/100, जितनी बार परसेंटेज का साइन उतनी बार 100। तो देखा जाए इसे लगाया जाए कितना आ रहा है। जैसे आप सीधे भी लिख सकते हैं 25% होता क्या है 1/4। तो सीधे भी लगा सकते हैं, का मतलब गुणा होता है, तो 25/100 लिख लेंगे और फिर गुणे 25/100। अब चाहे तो आप सीधे सीधे गुणा कर लीजिए। सीधे 25 कितना होगा 625 और नीचे में 4 जीरो। 4 जीरो का मतलब 4 अंक पे दशमलव आ जाएगा। तो सीधे आप 4 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 0.0625। ये आपका उत्तर हो जाएगा पहले का। तो इस तरीके से हम आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। जैसे दिया है 300 का 25% का 20% क्या है। 300 का 25% का 20% क्या है। फिर वही यहाँ जैसे हमें पता है कि 25% होता है 1/4 और 20% होता है 1/5। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं आसानी से। जैसे देखा जाए 300 और गुणे 1/4 × 1/5। अब देखिए यहाँ से अगर काटेंगे 5 से तो ये 6 बार में काटेगा 60 हो जाएगा। और इसे काटेंगे तो सीधे आपका 15 बार में कट जाएगा। 15 × 4 = 60।
तो आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा 15। तो इस तरीके से आसानी से इसे लगा सकते हैं। ऐसे अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल दिया है, इस परसेंटेज साइन का मान, क्वेश्चन मार्क का साइन का मान बताना है। जैसे ये मान लीजिए x है, तो x का हमें मान बताना है कितना होगा। तो आइए देखा जाए, इसे लगाया जाए। जैसे x गुणे में इसे लिख लिया जाए 11 दूनी 22 और 1 23, और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा और ये 46 हो जाएगा। तो 23 का नाम 23, 23 दूनी 46, इधर से बराबर के साइन में काट सकते हैं साइन से। अब गुणा कर लेंगे, यहाँ 1 लिख के इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो सीधे हो जाएगा ये 200 गुणे 4, 2 मतलब 400। तो आपका उत्तर सीधे आ जाएगा 400। ऐसे ही अगला सवाल देखा जाए। जैसे अब इसका मान बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा मान आएगा, कितना उत्तर आएगा इनमें से। तो लगाया जाए, जैसे इसके जगह हम लिख ले रहे हैं x और प्लस 280, और इसे हम लिख ले रहे हैं गुणे 55/100, और इसे 272 गुणे में 5/8 काटा जाए। देखिए 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 34 बार में कट गया। इसे काटा जाए, 1 0 से 0 11, यहाँ 11 बचेगा, 5 से काटेंगे तो ये 2, और ये हो जाएगा 14, 2 से काटेंगे 14 बार में। रूट में x और प्लस इसका गुणा करेंगे। जैसे आपको 11 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करना रहे तो आप आसानी से कर सकते हैं गुणा। जैसे मान लीजिए यहाँ हमें गुणा करना है, जल्दी से करना है, 11 का गुणा 14 के साथ, तो ये जो नंबर है उसे लिख लेंगे और इस नंबर को ऐड कर लेंगे 4 और 1 5, और लास्ट में ये लिख लेंगे, तो ये आपका 11 का गुणा हो जाएगा। ऐसे और भी नंबर, जैसे कोई बड़ा नंबर ले लिया जाए और 11 से गुणा करना रहे तो सीधे ये शुरू वाला नंबर लिखेंगे और फिर इसे जोड़ लेंगे। 9 3 12, कैरी बचा 1 तो उसे आगे ट्रांसफर करेंगे। 3 1 4 और हासिल एक बचा है 5 हो जाएगा, और लास्ट में फिर 1 लिख लेंगे। तो इस तरीके से आसानी से 11 से गुणा हो जाता है। आइए आगे देखा जाए सवाल। तो इसका गुणा आया 154, और इसका इसमें गुणा कर लेंगे। देखिए इसमें भी आसानी से गुणा कर सकते हैं। जैसे 5 है तो इसमें से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 17 गुणे में 2 और गुणे में 5। अब देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, 170 हो गया, आसानी से गुणा हो जाएगा। तो इसे 170 लिख लेंगे आसानी से। अब उसे इधर ले जाके माइनस करेंगे, तो 170 में से 54 घटाएंगे तो आपको बचेगा 16। अब चाहिए तो हमें x का मान, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए तो आपका मान सीधे आ जाएगा 16 का स्क्वायर मतलब 256, और यही आपका उत्तर हो जाएगा 256। तो इसे भी आसानी से आप लगा सकते हैं। ऐसे अगला सवाल देखा जाए। जैसे 3% कितने प्रतिशत है 5% का। तो यहाँ देखिए दोनों जगह परसेंटेज दे दिया है, तो का 5% का कह रहा है, तो 5% का कह रहा है, जिसका भी का आ जाए उसे हम नीचे लिखते हैं। जैसे 5% का कह रहा है और ये 3%, तो 3% को लिख लेंगे, और गुणे में परसेंटेज पूछा है तो 100। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और यहाँ से निकाल लेंगे, ये 20 होगा, और 20 तिहाई 60, तो ये आपका कितना आ जाएगा 60%। तो 3% इसका 60% के बराबर है। ऐसे अगला सवाल देखा जाए। जैसे कहा है यदि a का 8% बराबर b का 4%, तो a का 20%
किसके बराबर है, ये पूछा है आपसे। तो आइए देखा जाए इसे कैसे लगाया जाए। हमसे सवाल ये पूछा है कि a का 20% इनमें से किसके बराबर होगा। तो लगाया जाए, जैसे यहाँ से निकाल लिया जाए। a का दिया है a गुणे में 8/100 और ऐसे b गुणे 4/100। 100 से 100 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a/b बराबर 1/2। मतलब a का मान 1 आ गया और b का मान 2 आ गया। और वहाँ रख के आसानी से देख सकते हैं। देखा जाए अगर a का मान 1 रखा जाए और गुणे में 20/100 किया जाए तो आएगा आपका 1/5। अब देखा जाए b का मान किसमें रखने पे 1/5 आ रहा है, किस ऑप्शन में। तो देखा जाए यहाँ रखा जाए b का मान 2 और गुणे में पहले में 10 और बटे में 100। तो इसे काट दिया जाएगा तो ये देखिए सीधे आ जा रहा है 1/5, पहले से ही आ जा रहा है। तो इस हिसाब से हमारा ये हो जाएगा सही। और दूसरे तरीके से भी इसे लगा सकते हैं। जैसे अगर ऐसे ही दिया है, हमसे पूछा a का 20% कितना होगा, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। a का दिया है 8% बराबर b का 4% की, और हमसे पूछा है a का 20% कितना होगा। तो a का 20%, तो देखिए सीधे 4 से इसे काटेंगे, 2 बार में कटेगा। तो ये होगा a का 2% बराबर b का 1% के। अब 2 में कितने का गुणा करें कि 20 हो जाए, तो 10 से गुणा कर देंगे। तो 10 से सीधे गुणा करेंगे दोनों तरफ, यहाँ 20 बन जाएगा। तो a का ये 20% हो जाएगा अगर 10 से गुणा किया जाएगा इसमें, और इधर क्या आ जाएगा b का, ये 1 है तो 1 में सीधे 10 का गुणा होगा तो 10% हो जाएगा। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, चाहे तो वैल्यू निकाल के चेक करके, और चाहे तो इस तरीके से आसानी से लगा सकते हैं। अगला सवाल देखा जाए। जैसे दिया है x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का 30% है, तो x का कितना प्रतिशत y है। x का कितना प्रतिशत y, मतलब पूछ रहा है हमसे y/x, ये पूछ रहा है कितना परसेंट है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ मान पता रहना चाहिए कि कितना होगा। चाहे तो हम यहीं सीधे काट सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, और सीधे हम ये भी बता सकते हैं कि x माइनस वाई का मान हो गया 3 और x प्लस वाई का मान हो गया 5। सीधे लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 5। अब यहाँ से एक बार जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो x बराबर सीधे 5 3 8, 3 प्लस 5/2, इसे करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। और एक बार माइनस करेंगे तो y का मान निकलेगा। जब x का मान 4 आ गया तो y का मान निकाल लेंगे, वैसे ही आ जाएगा। 5 माइनस 3/2, तो ये 1 आ जाएगा, सीधे यही रख देंगे यहाँ। तो y का मान 1 आया है, x का मान 4 और गुणे में 100, तो ये सीधे आपका हो जाएगा 25%। 1/4 वैसे भी होता है 25%, तो 25% आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे अगला सवाल देखा जाए। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 12% कितना होगा, ये हमें बताना है। तो इसे भी लगा सकते हैं। किसी संख्या का पूछा है, संख्या मान ले रहे हैं x है, x का दिया है 20% बराबर 120 के, और 12% का पूछा है। चाहे तो हम सीधे एक जीरो काट सकते हैं। अब ये 2% बचा, और इसमें हम आसानी से अगर देखा जाए गुणा कर दें, 12 बनाना है इसे, अगर 6 से दोनों तरफ गुणा कर दिया जाए तो सीधे आ जाएगा आंसर। देखा जाए
तो यक्स का ये 12% हो जाएगा, 6 दूनी 12 और इधर 12 छक 72। सीधे आसानी से आपका आ जाएगा। यहाँ एक जीरो बढ़ गया है तो उससे नहीं कोई दिक्कत है यहाँ, तो आपका आंसर आ जाएगा सीधे 72। और चाहे तो हम सिंपल तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं, यक्स की वैल्यू निकाल के अगर सॉल्व किया जाए। जैसे यक्स का दिया है 20% का मतलब 1/5 120 की, तो यक्स बराबर 12 × 60 मतलब 600 आया। अब 600 का है 12%, तो 600 का 12% निकाल लेंगे। देखिए 2 जीरो 2 जीरो और ये 72 आ जाएगा, तो आसानी से हमारा उत्तर ये हो जाएगा। ऐसे अगला सवाल दिया है, किसी संख्या के 30% का 50% 18 है तो संख्या क्या है। संख्या को मान रहे यक्स है वो, तो यक्स का दिया है 30%, फिर का 15% कितने के बराबर है 18 के। तो हमें यक्स की वैल्यू बतानी है, तो लगा लेते हैं। देखिए यक्स गुणे में 30/100 फिर 15/100 और बराबर 18। देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा और 3 से इसे काटेंगे 6 बार में कटेगा, फिर 3 से काटेंगे 5 बार में और ये 2 बार में। 5 से अगर काटा जाए तो ये 2 हो जाए। यहाँ नीचे 200 है और ये 2, तो सीधे गुणा होके आ जाएगा यक्स बराबर 2 गुणे 200, तो यक्स बराबर आ जाएगा 400। तो ये आपके 10 सवाल थे और ये कुछ वैल्यू है, आप इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं याद करने के लिए कि 1% इतना, 2% इतना। इसी तरीके से आप लिख के जितना भी बनता है उसे याद कर सकते हैं। तो ये सब कुछ सवाल थे जो इस टॉपिक में बताया गया चैप्टर में। तो ऐसे ही और भी सवाल बताए जाएंगे, तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए। जय हिंद।